नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। एक्सटर्नल साइनस एक बहुत ही बारीक सा छोटा सा घाव जो सूख नहीं रहा है। आपकी ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास सर्जरी को 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, लेकिन एक छोटा सा घाव है जिसे थोड़ा थोड़ा पानी या थोड़ा थोड़ा पस रिस रहा है। इसे एक्सटर्नल साइनस कहते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज का डिस्कशन हम विशेषकर एक्सटर्नल साइनस के ऊपर ही करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ऑल्दो ये बहुत कुछ मरीजों में ही ये प्रॉब्लम आती है। जिन मरीजों का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है या बाईपास सर्जरी हुआ है या कोई भी सर्जरी जिसमें कि ये स्टर्नम या मिडिल बोन कट की गई है, जब उसे वापस से सिला जाता है और घाव पूरा सूख जाता है, कभी कभी मरीज ये बात नोटिस करते हैं कि महीना भर हो गया ऑपरेशन को, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जिसे थोड़ा थोड़ा पानी या थोड़ा थोड़ा पस लगातार आ ही रहा है, या घाव पूरा सूख गया था, कुछ दिनों बाद एक छोटा सा मवाद निकलना शुरू हुआ और वो मवाद डेली थोड़ा सा मवाद आ जाता है। अगर इस तरह का कोई भी घाव आपके इस पूरे स्कार में, पूरे निशान पे कहीं भी है, तो इस घाव को, जिससे थोड़ा थोड़ा पानी या मवाद आता रहता है, इसे ही एक्सटर्नल साइनस कहते हैं। एक्सटर्नल साइनस क्यों बनता है? जब हमारा घाव पूरी तरह सूख जाता है तो इसका अर्थ यह है कि हमने अंदर जो भी टाँके लगाए थे वो सारी चीज़ें सूख चुकी हैं, बॉडी ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है और किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन अंदर शेष नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई भी हिस्सा जो घाव के निशान का है वो अचानक दर्द करने लगे, या उसमें लालपन आ जाए और आपको बुखार जैसा फील होने लगे, और कुछ दिनों बाद वहाँ पे एक मवाद जैसा पॉइंट बने और वो फूट गया, और फिर वहाँ से सूखने के बजाय 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद भी वहाँ से लगातार थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, इसका अर्थ ये है कि अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कि इन्फेक्शन हो गया है, या इन्फेक्शन पहले से बरकरार है और वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है। सामान्यतः जब भी आप ऐसा नोटिस करें, आपको तुरंत अपने सर्जन को, जिन्होंने ऑपरेशन किया है, संपर्क करना चाहिए। इस प्रॉब्लम का समाधान जितनी जल्दी होता है उतनी ही जल्दी ये चीज़ ठीक हो जाती है। हम जितना डिले करेंगे वो इन्फेक्शन उतना बढ़ता है, उसके ठीक होने की संभावना उतनी मुश्किल हो जाती है। जो इन्फेक्शन होता है घाव के अंदर, वो सामान्यतः उन जगहों पे होता है जहाँ पे कि हमने वायर लगाए होते हैं या मोटे टाँके लगाए होते हैं। वो स्टिचेस जो हैं वो घुलने में अधिक समय लेते हैं, क्योंकि बाहर की फॉरेन बॉडी होते हैं, वो बाहर से लगाए हुए तत्व होते हैं, इसलिए उनमें कई बार इन्फेक्शन या तो बाहर से कहीं से पहुंच जाता है, या ऑपरेशन के बाद ही वहाँ इन्फेक्शन एक सुसुप्त अवस्था में, डोरमेंट स्टेज में रहता है, और वो धीरे धीरे करके जब किसी भी कारणवश मरीज की इम्यूनिटी कम होती है तो वहाँ पे वो ग्रो करने लगता है। अगर वो इन्फेक्शन केवल उस वायर में या लिमिटेड स्पेस में ही है, तब तो वो आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर वो इन्फेक्शन ज़्यादा दिनों तक ठीक नहीं किया गया, बहुत दिनों तक इंतज़ार करते रहे और वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ, तो धीरे धीरे वो इन्फेक्शन हड्डियों तक पहुंच जाता है, जब हम इसे एक्सटर्नल ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। और एक बार ये इन्फेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है तो हड्डी का जितना हिस्सा इन्फेक्ट हो गया उसे निकाले बिना ये ठीक नहीं होता, और ये फिर एक बड़ी समस्या बन जाती है। इसके लिए एक मेजर ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, कई बार प्लास्टिक सर्जन के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है, और चीज़ें ज़्यादा उलझ जाती हैं। इसलिए एक्सटर्नल साइनस, कभी भी कोई भी घाव आपको जो ऑपरेशन का, बाईपास सर्जरी का या किसी भी हार्ट की सर्जरी का स्कार है और उसमें कोई छोटा सा छेद या छोटा सा घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, लगातार बहुत दिनों तक उसमें 2 महीने, 4 महीने पानी आ रहा है या मवाद आ रहा है, तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर की देखरेख में ही उसका आगे का ट्रीटमेंट लें, जब तक कि वो पूरी तरह से सूख नहीं जाता। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि जो फोकस है, जो इन्फेक्शन जिस कारण से है, जिस जगह पे वो इन्फेक्शन बना हुआ है, जब तक हम उस पॉइंट को नहीं निकालेंगे, ऊपर से आप कितनी भी पट्टी करते रहें, वो साइनस ठीक नहीं होता।
तो एक्सटर्नल साइनस को ठीक करने का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि हम उस तह तक जाएं, उस पॉइंट तक जाएं जहाँ पे वो इन्फेक्शन बैठा हुआ है। और यूजुअली वो एक वायर होता है, एक तार होता है, या कोई वो नॉट होती है किसी सुचर की, किसी टाँके की, या फिर हड्डियों में किसी टुकड़े में कोई छोटा सा इन्फेक्शन बैठा हुआ होता है। उस इंसल्टिंग एजेंट को, वो कारण जो है उसको निकालते ही वो इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। कुछ दिनों तक आपको इंजेक्शन या टैबलेट एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता पड़ती है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक्सटर्नल साइनस जब भी आपको डायग्नोज होता है, आपको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करके तुरंत एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट और एग्रेसिव ट्रीटमेंट को शुरू कर देना चाहिए और जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए कि इससे छुटकारा मिले, क्योंकि वो इन्फेक्शन जितना लंबे समय तक बना रहता है उतना वो रेसिस्टेंट हो जाता है, ठीक करने में उतनी परेशानी आती है। ऑपरेशन के तुरंत बाद भी कई बार ऐसा होता है कि घाव से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। सामान्यतः आप नोटिस करेंगे कि ये जो पानी की मात्रा है दिन ब दिन कम होती जाती है और कुछ दिनों में आपका घाव बिल्कुल सूख जाता है। सामान्यतः कभी कभी कुछ मरीजों को 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं। अगर उसमें आने वाले पानी की मात्रा कम होती जा रही है और धीरे धीरे वो सूख रहा है तो चिंतित होने की बात नहीं है। लेकिन अगर घाव का कोई हिस्सा बहुत दिन हो गए, उतने ही मात्रा में पानी लगातार आता ही जा रहा है, वो सूख नहीं रहा है, आपको डॉक्टर से संपर्क करके उसकी राय ज़रूर लेनी चाहिए। आज की वीडियो में हमने जाना कि एक्सटर्नल साइनस क्या होता है, क्यों होता है और इसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की आवश्यकता क्यों है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।